अभी नीरज का ही लास्ट टाइम का प्रश्न है कि वाई ऋषि मुनि भगवान, जैसे हम पिक्चर में कभी देखते हैं कि वो मृगछाल पे या तो व्याघ्र चर्म पे बैठ के तपस्या करते हैं। तो सबसे पहले व्याघ्र चर्म या तो डियर का चर्म, मतलब उसकी स्किन इज अ गुड कंडक्टर, मतलब बेड कंडक्टर दिस, मतलब दे प्रिजर्व। बट एक बात बता दो कि ये लोग कभी भी उसके लिए प्राणी का शिकार नहीं करते थे। दे नेवर यूज टू डू हंटिंग। अगर कोई प्राणी मृत है तो फिर वो चर्म मिलता है तो उसको तपस्या में उपयोग करते थे। और अभी मैं इसी पे, नवीन ने जो 2-3 संडे पहले बोला था कि थोड़ा एग्जीबिशन पे, जो स्पिरिचुअल एग्जीबिशन हमने किया था उस पे थोड़ा मंथन हो, तो इसी पे एग्जीबिशन का चैप्टर शुरू होता है कि जो देवी देवताओं की हम मंदिरों में पूजा करते हैं वो देवी देवता कौन है। सबसे पहले देवता कौन है? तो देवता वो है, दे आर पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑल द ब्लेस्ड क्वालिटीज। पर्सोनिफिकेशन इन द सेंस के जो गुणों की हम बात करते हैं, दया, करुणा, ममता, क्षमा, वीरता, ये सब जो गुण है, जो व्यक्ति को, जो आत्मा के ओरिजिनल गुण है, सत्य, प्रेम, अहिंसा, ये गुणों का जो जिसके अंदर आविर्भाव ज्यादा है वही व्यक्ति देवी व्यक्ति कहलाता है। हर व्यक्ति के अंदर देवी गुण है, दानवीय गुण है। वो अपने कर्मों से कौन से गुण को विकसित करता है, अकॉर्डिंगली वो देव या दानव बनता है। कुदरत ने रचना करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, ना ही कोई पार्शियलिटी की, ना ही किसी को ज्यादा पावर दिया, ना किसी को कम दिया। कोई अपनी साधना तपस्या से अपने पावर को 100% विकसित करता है, कोई तमस में रहकर उस पावर का बिल्कुल डेवलप नहीं करता। तो ये फर्क स्वयं ही इंसान बनाता है। तो जब देवी गुण जागृत होते हैं तो कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप से दर्शन कराए अर्जुन को महाभारत के टाइम, और बताया कि जो देवी शक्तियों को तू बाहर प्रणाम करता है वो सारे देवी शक्तियां हमारे अंदर ही है, शरीर के अंदर ही है। इसीलिए ये प्रोवर्ब बना, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। बिकॉज आप अगर इंसान की सेवा करते हो, जैसे ये जय भगवान संस्था वाले इतनी सेवा करते हैं, वो जब पुरुष मतलब मेल व्यक्ति को एक्यूप्रेशर देते हैं तो प्रणाम करते हैं कि नारायण का स्वरूप है, और स्त्री को जब एक्यूप्रेशर देते हैं तो प्रणाम करते हैं कि देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। तो देवी देवताओं मानकर, मतलब जो हम श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं, वो श्रद्धा भाव से वो व्यक्ति के चरण को अपने गोदी में लेकर फिर पॉइंट देना शुरू करते हैं, और वो भी निस्वार्थ सेवा भाव से। तो नेचुरली सामने वाली व्यक्ति को तो उसको हीलिंग करंट मिलता ही मिलता है, पर जो एक्यूप्रेशर दे रहा है या निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, जिसकी सेवा कर रहा है उसके अंदर के देवी देवता भी उसको इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि भाव इतना उच्चतम है। जैसे मैंने पहला एक्यूप्रेशर कैंप अंधेरी में किया था, तभी गुरुजी ने यही कहा था कि एक्यूप्रेशर की शुरुआत कहाँ से हुई, तो बोले विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी से। आप देखो शेषनाग पे विष्णु भगवान हमेशा जो मुद्रा में लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रहे, ये बोले वहीं से एक्यूप्रेशर की शुरुआत हुई। मतलब भाव तो वही है, इसलिए वो लोग भी उसी भाव से प्रणाम करते हैं कि हम नारायण की सेवा कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी की सेवा कर रहे हैं। तो ये परम सत्य है कि जो देवी देवताओं की हम बाहर पूजा करते हैं वो हमारे अंदर ही है। उसको मॉडर्न युग में हमने उसको एग्जीबिशन के जरिए, क्योंकि हम यूरोप टूर पे गए थे तो काफी क्वेश्चन आए कि व्हाई हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस हैव फनी फेसेस एंड दे हैव फनी स्ट्रक्चर्स। तो उस पर फिर रिसर्च किया, तो रेकी में भी ये चीज मानी जाती है कि हमारे शरीर के डिफरेंट अंगों में इमोशन स्टोर होता है, वो लोग उसको इमोशनल ब्लॉक बोलते हैं। तो ये जो विभिन्न देवी देवता, विभिन्न अंगों के देवी देवता है, वो विभिन्न फीलिंग सेंटर के रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? तो अगर हम सारे देवी देवता का विवरण ना करें तो हम मेन पकड़ते हैं।
तो चक्र में अगर हम 7 चक्र को पकड़े तो मूलाधार चक्र के देवता है लॉर्ड गणेश। तो गण मीन्स मल्टीट्यूड, ईशा मीन्स लॉर्ड, मतलब जो सब गणों का समूह का लॉर्ड है उसको गणपति बोलते हैं, गणों का पति, मतलब उसमें लीडरशिप क्वालिटी है। ही माउंट्स ऑन व्हीकल रेट, मतलब उन चूहे पे उनकी सवारी है। तो चूहे का गुण है कि उसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो वो कितने भी हर्डल्स बीच में आए, सारी हर्डल्स को ओवरकम करके वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। वही तो लीडरशिप क्वालिटी है कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो मुझे कितने भी प्रॉब्लम्स ऑन द वे आए, आई कैन सरपास दिस प्रॉब्लम एंड रीच टू द डेस्टिनेशन, रीच टू माई गोल। अभी उनके गणपति के हाथ में देखो, एक हाथ में पाश है मतलब कंट्रोलिंग पावर है, एक हाथ में एक्स है यानी फर्म डिटर्मिनेशन पावर, तीसरे हाथ में कमल है, डिटेचमेंट, फीलिंग ऑफ डिटेचमेंट। कमल कीचड़ में रहकर भी पानी से और कीचड़ से अलिप्त रहता है, तो हमें संसार में रह के संसारी आसक्तियों से ऊपर उठना है। और चौथे हाथ में मोदक है, मतलब फीलिंग ऑफ स्वीटनेस। तुम्हारी वाणी इतनी मधुर होनी चाहिए कि सुनने वाले को भी शांता मिले, हीलिंग मिले, वो अपना दुख भूल जाए जब वो आपकी वाणी सुने। तो जिसके अंदर ये गुण जागृत है, बोल सकते हो कि वो गणपति का रूप है। जरूरी नहीं कि फिर उनका पेट इतना बड़ा है तो वो जो, और कान इतने बड़े हैं, और सूंड है, हाथी की सूंड है, तो हाथी में गुण है कि वो घास में छुपी हुई सुई को भी ढूंढ लेता है। आंखें उनकी इतनी बारीक है, मतलब उनका ऑब्जर्वेशन इतना बारीक है, वो हर चीज को जल्दी पहचान लेते हैं और लोगों की बात सुनते हैं और अपने तक रखते हैं, मतलब गॉसिपिंग नहीं करते। तो जो व्यक्ति हीलिंग करता है, गद्दी पे बैठ के सेवा करता है, उसमें गणपति का गुण होना ही चाहिए। एक संगत की बात सुन के वो दूसरे के सामने उसको रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि सामने वाला जब अपने दिल की बात बताता है, पूरे विश्वास से बताता है कि मेरी बात यहाँ से लीक नहीं होगी, मैं मेरे गुरु को बता रहा हूँ। इसीलिए बोलते हैं कि गुरु के सामने, वैद्य के सामने, कि वकील के सामने कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको कभी सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। तो ये लोगों के गुण गणपति जैसे होने चाहिए, तो गणपति का गुण जागृत होता है। तो गणपति जब जागृत होता है तो उसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड विवेक बुद्धि भी जागृत होती है, तभी हम बोलते हैं गणपति जागृत हुआ। इसीलिए हम लोग आध्यात्म में हमारे त्योहार की गुरु लाइन में शुरुआत गणेश चौथ से होती है, क्योंकि गणपति मानता का प्रतीक है। जब तक तुम्हारे शिष्य के अंदर गणपति का गुण जागृत नहीं होगा, तब तक वो शिवरात्रि नहीं मना पाएगा, वो शिव तत्व तक नहीं पहुंच पाएगा, जो टोटली कल्याणकारी तत्व है। और फिर गुरु तो दूर की बात है, क्योंकि उसके बाद गुरु पूर्णिमा आती है। तो ये है गणपति के गुण। और गणपति की पत्नी है रिद्धि सिद्धि और बेटी है संतोषी के। जब आप गणपति बन जाते हो, गणपति के गुण जागृत हो जाते हैं, तो नेचुरली रिद्धि सिद्धि तो सहज रूप से मिलेगी, वो एक सिंपल अचीवमेंट है, और संतोष की भावना जागृत होगी। तो ये पूरा देखो तो पूरे गुणों का समन्वय है। ये गुण जब जागृत होते हैं तब बोलो कि गणपति जागृत हुआ। फिर दूसरा चक्र आता है स्वादिष्ठान चक्र, उसके देवी देवता है लॉर्ड ब्रह्मा एंड गॉडेस सरस्वती। ये शास्त्रोक्त मैं बता रही हूँ आपको, शास्त्र में उसका विवरण मिलेगा कि चक्रों के देवी देवता है। तो लॉर्ड ब्रह्मा हु रिसाइड्स इन द स्टमक, उनका पोजीशन स्टमक में है, तो मतलब वो डाइजेशन कैपेसिटी भी रिप्रेजेंट करते हैं। उनके 4 फेसेस 4 वेदास को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके जो 4 फेसेस है वो अंतःकरण के 4 एक्सपेक्ट, मनस चित्त बुद्धि अहंकार को भी रिप्रेजेंट करते हैं। 4 उनके हाथ में माला है, मतलब पावर ऑफ काउंटिंग। वाटर कमंडल है, मतलब पानी के बिना क्रिएशन होता नहीं है, क्योंकि ही इज अ लॉर्ड ऑफ क्रिएशन। और स्टमक में तो पानी मतलब जूस रहता ही रहता है। और तीसरे हाथ में बुक है, मतलब नॉलेज, तो वो नॉलेज के देवता है। और दूसरा है लॉर्ड सरस्वती, गॉडेस सरस्वती, तो वो मोर उनका वाहन है, तो विच रिप्रेजेंट 64 आर्ट्स एंड 10 ब्रांचेस ऑफ विस्डम। तो ये स्वादिष्ठान चक्र के देवी देवता हुए। तो ये उनके गुण उनको पर्टिकुलर देवता बनाते हैं। और जब ये गुण नजर आता है, अगर आप चक्र साधना कर रहे हो तो आपके अंदर ये गुण डेवलप होना चाहिए कि वो गुण बताएगा कि आप यहाँ तक पहुंचे हो।
जब तक ये गुण जागृत नहीं होगा, खाली मेरे को रेड लाइट दिखती है, येलो लाइट दिखती है, व्हाइट लाइट दिखती है, ये सारे हेल्यूसिनेशंस है। आपके गुण तो दिखना चाहिए ना कि ये योग साधना कर रहा है। आप कभी भी योग साधना करने वाला व्यक्ति, संत व्यक्ति कभी टैग नहीं लगाता कि मैं संत हूँ, फकीर हूँ या योगी हूँ। उसका आचरण, उसके गुण, उसके संग में रहने वाला व्यक्ति उसको सर्टिफाई करता है कि ये सही में उसके अंदर ये गुण है, ये फकीर वृत्ति का इंसान है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। तो मणिपुर के देवी देवता है लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी। तो गॉडेस लक्ष्मी तो सबको मालूम है कि वो रिद्धि सिद्धि की दाता है, और लॉर्ड विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं। तो क्षीर सागर भी नेचुरली, क्षीर सागर यानी कि दूध का सागर, तो दूध का शीतलता का गुण है और साथ में वैभव भी है। और विष्णु भगवान शेषनाग पे निवास करते हैं, मतलब सरपंट विथ 1000 फैंग्स लाइंग इन कोइल्ड फैशन, मतलब वो सर्पाकार उसमें बैठा है और उस पे विष्णु भगवान सवार है। मतलब जो व्यक्ति ने 1000 भावों को कंट्रोल कर लिया वो विष्णु की अवस्था तक पहुंचा। ही राइड्स ऑन ईगल, मतलब उसके अंदर इतनी फार साइटेडनेस है, उनके अंदर इतनी दूरंदेशी की वृत्ति है, वो इतना दूर का देख सकते हैं और प्लानिंग कर सकते हैं। आप स्टोरीज में भी पढ़ना, जितने भी राक्षसों ने तपस्या की, या तो ब्रह्मा जी से वरदान लिया या शिव जी से लिया, और उसका निवारण करने के लिए विष्णु भगवान का अवतार लेके आना पड़ा। मतलब विष्णु भगवान जितनी चतुराई, इतनी दूरंदेशी जब आ जाए तो विष्णु तत्व जागृत है, आप मणिपुर चक्र तक पहुंच चुके हो। उसके बाद है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र के देवता है लॉर्ड शिव एंड गॉडेस पार्वती। तो गॉडेस पार्वती नेचुरली शी राइड्स ऑन बुल, मतलब नंदी पे सवार है, और नंदी सेवा का प्रतीक है, और शी होल्ड्स त्रिशूल ऑल्सो, मतलब वो पावर है, शक्ति है। और शिव टाइगर स्किन पे बैठते हैं, मतलब तुम आध्यात्म में चलो तो तुम्हारा डिटर्मिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। अध्यात्म इतना इजी नहीं है, इसीलिए नरसिंह मेहता ने, मैंने बचपन में वो कविता में सुना था, નહીં કાયરનું કામ। આધ્યાત્મ મતલબ આ માર્ગ પર ચાલવું કાયરોનું કામ નથી, આમાં તે બહુ મોટી વીરતા, યાની કે યુ શુડ હેવ ફર્મ ડિટર્મિનેશન. હાઉ મેની ટાઈમ્સ નો પ્રોબ્લેમ, વોટ એવર ઓબ્સ્ટેકલ may come in my way and go, but I am determined to go and continue my sadhana. Then only one can achieve the success. Serpent around his neck, मतलब जो गले में सर्प है शिव जी के, वो बताता है कि मेंटल एट्रीब्यूट्स, जेलसी, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो, मतलब मन के जो दोष है, मन के विकारों को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। एंड नीलकंठ एक्सपेक्ट, जो उन्होंने गले में विष को संग्रह है कि कितनी भी डिफिकल्टीज आए, इट रिप्रेजेंट्स कि मैं डिफिकल्टीज को खुद हजम कर जाऊंगा, बट आई विल वॉक ऑन दिस पाथ। तभी जाके शिव तत्व उसके अंदर जागृत होता है। जब तक आप दूसरों के विष को हजम नहीं कर पाओगे तब तक सेवा नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेवा हमेशा नेकी कर दरिया में डाल उस भाव से होती है। मैं सेवा कर रहा हूँ, मुझे इतना रिवॉर्ड चाहिए, दुनिया उसको अप्रिसिएट करे, दुनिया उसको एक्नॉलेज करे, ये भाव वाला कभी भी सेवा नहीं कर सकता। कितने लोगों की सेवा की वो भी उसको याद नहीं रहता है। जिस दिन उसने याद करना शुरू किया उसकी हीलिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि मतलब कि तू सेवा कर रहा है, तू कर रहा है तो तेरी तो पावर लिमिटेड है, तो तूने जब गिनती की तो फिर पावर भी गिनती में आ जाएगी। तू सेवा नहीं कर रहा है, तो खाली माध्यम है, वो पावर तेरे थ्रू सेवा कर रही है। इसीलिए सेवा करने वाला हमेशा विनम्र होता जाता है, और जब सामने वाला ठीक होता है तो वो हृदय से शुक्राना करता है कि हे मालिक, तूने मेरे को निमित्त बनाया और उसको इतनी हीलिंग दी। तो ये शिव तत्व के गुण है। जब ये गुण जागृत हो तो बोल सकते हो कि तुम्हारे अंदर का शिव तत्व जागृत हुआ। इसीलिए हम हर साल शिवरात्रि मनाते हैं और प्रार्थना करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं कि सत्व रज तम तीनों गुण बैलेंस हो, हमारे अंदर शिव तत्व जागृत हो और हम सेल्फलेस भाव से सेवा करें।
फिर आता है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र के देवता है जीवात्मा, यानी कि कॉन्शियसनेस का भाव है। वहाँ मतलब मैं का भाव उधर रहता है, जिसको ओवरकम करना है। उसके बाद आता है आज्ञा चक्र, क्योंकि मैं सरेंडर किधर होगा, आज्ञा चक्र पे बृहस्पति बैठा है, तो वो नॉलेज के देवता है। तो वो जब मैं बृहस्पति को सरेंडर होता है तब जाके उसका आज्ञा चक्र जागृत होता है। और फिर मैंने पहले भी बताया था कि योग साधना में भी आप योग यम नियम का पालन करके आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान से आप आज्ञा चक्र तक की साधना कर सकते हो। किंतु आज्ञा से सहस्त्रार चक्र, कितने भी योग शास्त्र आप खोल के देख लो, आज्ञा से सहस्त्रार चक्र की यात्रा सिर्फ गुरु के आशीर्वाद से पूर्ण होती है। उसके बिना आप सहस्त्रार चक्र तक कभी नहीं पहुंच पाते। उसके देवता है स्वयं ब्रह्मन, जो मतलब वहां पहुंच गए तो समाधि लग गई, जीते जी समाधि हो गए और उस परम तत्व में आप विलीन हो गए। ये मैंने एग्जीबिशन जो हम लोग ने किया था उसका ब्रीफ विवरण किया कि जो देवी देवता की हम मंदिर में पूजा करते हैं वो सारे हमारे अंदर है। उसका मतलब है कि ये गुण तुम्हारे अंदर जागृत हो गए तो ये पर्टिकुलर देवता जागृत हो गया। इसीलिए जो कर्मों का हिसाब हमने कुछ सेशन पहले बोला था कि रोग भी जैसे आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक। तो अभी समझ में आएगा कि आदि भौतिक रोग जो होता है, जैसे नीरज पैथोलॉजिस्ट है तो वो रिपोर्ट निकाल के बताएगा कैल्शियम डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी है, आप इंजेक्शन लो, ये दवाई लो तो रोग ठीक हो जाएगा, मतलब ये डेफिशिएंसी से हुआ, वो आदि भौतिक है। आदि दैविक मतलब आपने किसी का अपमान किया तो वो उसके देवी देवता आपसे नाराज हो गए, उसके अंदर के उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाई, तो वो देवी देवता जो नाराज हो गए उनके असहयोग से आपके अंदर के वो पर्टिकुलर अंग के देवी देवता भी असहयोग करना शुरू करेंगे, क्योंकि उसी का रिफ्लेक्शन आपके अंदर आएगा और पर्टिकुलर अंग काम करना बंद कर देगा, या तो वो बराबर काम नहीं करेगा, थोड़ा स्लो मूवमेंट में जाएगा और पर्टिकुलर डिसीज होगा। वो आदि दैविक भोग होता है। और आध्यात्मिक भोग, आपने गुरुओं का जो अपमान किया, गुरु तो माफ कर देता है किंतु उसका भी जो भोग खड़ा होता है वो आध्यात्मिक भोग होता है, और वो फक्त गुरु के आशीर्वाद से और गुरु की सेवा से ही ठीक होता है। इसका विवरण डॉक्टर साहब बताएंगे कि वो ज्योतिष भी है, ज्योतिष में भी ये रिफ्लेक्शन मिलता है। तो ये प्रूव होता है कि देवी देवता हमारे अंदर ही है, इसीलिए ये प्रोवर्ब बना, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। तुम इंसान की सेवा करो, तो मंदिर में नहीं जाओगे तो भी चलेगा, देवी देवता के आशीर्वाद तुम्हें मिल जाएंगे। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मंदिर बुरे है या तो तुम मंदिर में मत जाओ, ये भी नहीं बोल रही हूँ, किंतु अगर कभी आपके बिजी शेड्यूल में आप मंदिर में नहीं जा पा रहे हो पर आप सच्चे मन से किसी की सेवा कर रहे हो तो मंदिर के देवी देवता आपको घर बैठे आशीर्वाद दे देंगे, ये मेरा कहना है। अगर आप मंदिर में जा रहे हो, घंटों पूजा कर रहे हो, किंतु दूसरों का अपमान कर रहे हो, नौकर का अपमान कर रहे हो, पत्नी का अपमान कर रहे हो, या अपने घर वालों का या कलीग का, सबका अपमान कर रहे हो, तो वो देवी देवता जिसकी आपने मंदिर में घंटों पूजा की वो कभी भी आशीर्वाद नहीं देंगे कि मैं जिसके अंदर बैठा हूं तो उसी का अपमान कर रहा है। तो क्या मतलब है मेरी पूजा करने का? मतलब तो पत्थर की पूजा कर रहा है। मैं जिसके अंदर जिंदा बैठा हूँ, जो एनर्जी काम कर रही है, उस एनर्जी का तो अपमान कर रहा है। आगे आप बताइए। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिकली इन्होंने कहा है, तो मैंने कई लोगों की जन्म कुंडलियाँ देखे हैं, तो उसमें कभी कभी संतान स्थान में गुरु दिखाया होता है, तो लोग बोलते हैं कि गुरु जहाँ भी बैठा हो तो सब अच्छा ही होता है, लेकिन हमारे कर्म का रिप्रेजेंटेशन इन ग्रहों के द्वारा होता है ना। तो जब हमारे कर्म यदि अच्छे नहीं होते हैं तो चाहे गुरु हो चाहे कोई भी ग्रह हो, वो उसके इष्ट फल और कष्ट फल लेकर वहाँ बैठा होता है। हमने यदि गुरुओं की सेवा की है तो वो वहाँ पर इष्ट फल ज़्यादा दिखाई देगा, और ये कैलकुलेशन से मालूम पड़ता है, वहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन से मालूम पड़ता है। और जब गुरुओं का हमने अपमान किया होता है, सज्जनों का अपमान किया होता है, तो वही गुरु वहाँ पर कष्ट फल ज़्यादा दिखाता है। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि संतान होते ही नहीं है, और यदि होते हैं तो मर जाते हैं, या तो मिसकैरेज होता है या एबॉर्शंस होते हैं। और ऐसे एक मंदिर का पुजारी था, उसने मेरे को उसके जन्म कुंडली बताई थी,
तो उसके भी संतान स्थान में ऐसे गुरु पड़ा हुआ था। तो उसको किसी भृगु संहिता में भी ये मिला था कि वो पिछले जन्म में उसे ऐसा ब्रह्म हत्या का पाप किया था कि उसको इस प्रकार का शाप मिला था कि उसको संतान नहीं होगा और संतति विहीन रहेगा, उसका कोई वारस नहीं रहेगा, इस तरह का उसमें लिखा हुआ था। तो इस तरह से प्रतिपादित होता है कि हमारे ग्रह हमारे कर्मों के प्रतिपादन करने वाले प्रतिनिधि है। तो इसीलिए जब कोई बोलता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब कुंडली दिखाने लोग आते हैं तो मुझे ऐसा बोलते हैं, तो मुझे हंसी आती है कि जितने लोग मुझे हाथ दिखाए या कुंडली दिखाए आते हैं सारे लोग यही बोलते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो सबके साथ ऐसा होता है ना। इसका मतलब हुआ कि हम लोग बेपरवाह हो जाते हैं कि जब हम अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं, अच्छी सत्ता में आ जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई है, हमारे यहाँ भी प्रोग्रामिंग करने वाला या कर्म की परिभाषा करने वाला कोई बैठा हुआ है। तो जब जब हम जो भी कर्म करते हैं वो फीलिंग से करते हैं, तो वो फीलिंग ही हमारे ऊपर रिबाउंस होती है। और वो फीलिंग्स हमारे जो भी बॉडी में जितने भी 33 करोड़ सेंटर्स हैं, वो फीलिंग सेंटर्स भी है। वो जो 33 करोड़ देवी देवता है उनकी अपनी अपनी फीलिंग होती है। तो हम जिस फीलिंग से जैसा करेंगे वैसा उस सेंटर पे उसका इफेक्ट आता है। तो इसीलिए जब कोई भी देवी देवता, मतलब हम नेगेटिव फीलिंग से काम करेंगे तो वो ही देवी देवता फिर बाद में सुषुप्त हो जाता है या फिर क्रोधित हो जाता है। तो उस तरह से फिर रोग पनपते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि थिंक गुड और टॉक गुड, एक्ट गुड। मतलब कि काया वाचा मनसा तीनों प्रकार के हमारे कर्म यदि पॉजिटिव ही रहेंगे तो कोई भी रोग अपने आप स्वयं भी ठीक हो सकता है। और ऐसा अनुभव कुछ लोगों ने कहा भी है मुझे कि जैसे कि डायबिटीज, तो नॉर्मली माना जाता है कि डायबिटीज इनक्योरेबल है, लेकिन कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले वो बोलते हैं कि उनका डायबिटीज अपने आप ठीक हो गया। तो वो कैसे ठीक हो सकता है? तो ऐसे ही है कि जब कर्म का भोग पूरा हो जाता है तो रोग अपने आप स्वयं ठीक हो जाता है। तो जब फीलिंग का भोग पूरा हो जाता है तो भी रोग ऐसे अपने आप ठीक हो जाते हैं। वरना यदि हम बेपरवाह रहेंगे तो भोगते रहेंगे और भोगते भोगते पूरा जन्म खत्म हो जाता है तो भी व्यक्ति की आसक्ति नहीं छूटती। ऐसा कहा जाता है कि जब आदमी 80 साल का भी हो जाता है ना तो भी उसका आशा का पिंड नहीं छूटता। उसको दूसरों के थाली में लड्डू बना दिखेगा, दूसरों की बड़ी गाड़ी आ गई तो बोलेंगे कि अरे उसकी बड़ी गाड़ी है मेरी छोटी गाड़ी है, तो दुखी हो गए। फिर दूसरी बार बोलेंगे कि आई एम अ स्पिरिचुअल सीकर, हम तो मेडिटेशन करते हैं, हम योगा करते हैं। एक दिन ये लोग ऐसे सत्सों की बात करेंगे, सात्विक बातें करेंगे, दूसरे दिन देखो तो वो रजस में आ जाएंगे और कंपैरिजन में आ जाएंगे, दुखी होंगे। और तीसरे दिन देखेंगे तो अंदर अंदर फैमिली में लड़ाई झगड़ा भी करेंगे। तो मतलब वो लोग समझ से भी आ जाते हैं। तो यहाँ बैलेंस कहाँ रहा? यहाँ आपका क्या अंडरस्टैंडिंग कहाँ है? आपने क्या एटीट्यूड डेवलप किया है? यदि आप योगा और मेडिटेशन करते हो तो क्या समझ से कर रहे हो? आपको योग के मतलब समझ ही नहीं है, आप खाली बाह्याचार कर रहे हो। आप अपने आप को बता दे कि मैं योगा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन ये इसको योग नहीं बोलते। योग का मतलब होता है मिलन। तो मिलन किसके साथ? परम ब्रह्मन के साथ। तो परम ब्रह्मन के गुण क्या है? दया, करुणा, क्षमा, सहन शक्ति और निर्गुणात्मक। आखिर में वो निर्गुणात्मक होते हैं। तो हम ये सत्व रज और तम से यदि परे जाते हैं तो ही हम निर्गुण होंगे। और निर्गुण होने का मतलब यह हुआ कि इन तीनों तत्वों को हमारे ऊपर हम हावी नहीं होने देते, डोमिनेट नहीं होने देते। हम उसका सदुपयोग कर लें, वही हमारा निर्गुणात्मकता हो गया।